नमस्ते आप सभी को। मैं हूँ प्रिसो और प्रिसो के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आइए आज फिर से मैं आप सभी को एक नई सच्ची घटना की ओर ले चलती हूँ। और ये घटना तब घटी थी जब मैं बहुत छोटी थी, 8 से 9 साल की थी। और उसी समय ये घटना मेरी आंखों के सामने घटा। और मैं बहुत बार सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये घटना मेरे दिल को कई बार जब जब मैं याद करती हूँ ये झकझोर देता है। और आज इच्छा हुई कि मैं इन बातों को आपके साथ में शेयर करूं और अपने दिल का बोझ मैं हल्का कर लूं। तो जब मैं छोटी थी उस समय एक मसीह में जीता हुआ एक जवान था, करीब 17 से 18 साल का। और नाम मैं नहीं बता सकती उनका, क्योंकि देखेंगे लोग तो जान जाएंगे कि वही है। और इसीलिए मैं उनका नाम को गुप्त रखना चाहती हूँ। और एक जवान था 17 से 18 साल का और मसीह से वो बहुत प्रेम करता था। और शुरू शुरू में तो मसीह को वो नहीं जानता था, मसीह से दूर रहता था। तो एक बूढ़ी माँ थी, मैं उनका नाम अभी मैं बोल सकती हूँ, प्रिस्किल्ला नाम की। तो उन लोग टमाटर बारी के पास, क्योंकि टमाटर लगा हुआ था खेतों में, तो उनका वो लोग रखवाली करते थे। और वो जवान लड़का भी जाता था, क्योंकि उन लोगों का खेत भी उसी जगह पर था। और वो भी जाता था और बुढ़ी अम्मा से वो बैठ करके लंबी लंबी बातें करता था। तो बुढ़ी अम्मा मसीह को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, उनके प्रेम से परिचित थी। और मसीह के प्रेम को प्रतिदिन वो सुनाती। और वो जवान सुनता जाता सुनता जाता सुनता जाता, अपने कानों में अपने दिल में वो रखता जाता था। और एक बार नौबत ऐसा आया कि कहने लगा कि मैं भी मसीह के पीछे चलना चाहता हूँ। तो बुढ़ी अम्मा ने कहा तो मेरे साथ तुम चल सकते हो चर्च में। तो वो जवान लड़का उस बुढ़ी माँ के साथ चर्च में जाने लगा। और चर्च में जाने लगा। शुरू शुरू में थोड़ा सा शर्माता था। और जैसे जैसे मसीह का प्रेम उसके दिल में घर कर गया, वैसे वैसे मसीह के प्रेम में बढ़ता गया। और जैसे जैसे मसीह के प्रेम में वो बढ़ रहा था, वैसे वैसे उन गांव के लोग, गांव में रहने वाले लोगों ने उनको देखा करीब से। और करीब से देखने के बाद प्रतिदिन की जिंदगी में उनको उन्होंने पढ़ा। और पढ़ने के बाद में जैसे जैसे वो चर्च जाता था, उनको उन लोग सवाल करने लगे कि तो हर रविवार सुबह सुबह कहाँ चले जाता है। और हमने देखा है तुमको, जो मसीहियत लोग आराधना करते हैं उधर तुम जाता है, और तुम उधर क्या करने जाता है, बताओ ना। तो बड़ी हिम्मत के साथ जवान लड़का बोलने लगा कि अब मैं मसीह को पहचानने लगा हूँ, मसीह को प्रेम करने लगा हूँ, मसीह के प्रेम को मैं जानने लगा हूँ। और ये इस बात से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ कि मसीह ने मेरे लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे लिए ज़िंदगी दी। तो मसीह ने जो ज़िंदगी मुझे दी है उसे मैं क्यों ना उन्हें समर्पित करूं। और मेरी थोड़ी सी कोशिश, और मैं मसीह की ओर अपनी कदम को प्रतिदिन मैं बढ़ा रहा हूँ। और इतना ही बोलना उनका काफ़ी था कि गांव वाले लोग बहुत गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। उनमें से एक जवान हट्टा कट्टा लड़का था, अभी अभी वो अपनी जवानी में जी रहा था। और उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर था, अपने ताकत का गुरूर, अपने धन पैसे का गुरूर, और इस तरह से खेत खलिहान का गुरूर, माता पिता के अच्छे परवरिश का गुरूर, या
हम नहीं कर सकते हैं वो उनके अंदर कौन-सा गुरूर था। लेकिन अ, वो गाँव में एक पंचायत बुलाया और पंचायत बुलाने के बाद उस लड़के को जो मसीह के पीछे-पीछे चल रहा था, जो अभी नया-नया चलना शुरू किया था, और उन लड़के को भी बुलाया जाता है। पूरे गाँव के लोग उस पंचायत में बैठते हैं। उस गाँव के अगर परिवारों की मैं गिनती करूँ तो 140 से कम नहीं है उस गाँव में परिवारों की संख्या। तो करीब-करीब उनके घर के आँगन में बहुत सारे लोग जमा हो गए और मैं छोटी थी, मैं भी उस चर्च में जाया करती थी और मैं भी मसीह के प्रेम को अपने दिल में बुनने लगी थी। तो मैं भी उस मीटिंग में पहुँच गई। दूर से एक कटहल पेड़ के नीचे खड़ी होकर उन सारी बातों को मैं सुन रही थी और सुनते-सुनते मेरा हृदय पसीज रहा था। पर पता नहीं उन सभा में रहने वाले लोगों का दिल कितना पसीजा नहीं पसीजा हम नहीं कह सकते। लेकिन उस लड़के को उन लोग सवाल कर रहे थे और कह रहे थे कि तुम कौन-सा ख़ासियत देख कर के तुम मसीह के पीछे चलने लगे हो? और तुम्हारे दिल के अंदर पहले से मसीह तो था, फिर कौन-सी मसीह के पीछे तुम चलने लगे हो? तो जवान लड़का बोला कि मैं सच्चे मसीहा के पीछे चल रहा हूँ, जो आपको और मुझे ज़िंदगी दी है, उस मसीह के पीछे मैं चलने लगा हूँ। बस इतना ही बोलना था कि वहाँ पर जो जवान था, हट्टा-कट्टा सा लड़का, और वो चाहता है 2, 3, 4 तमाचा मारता है, और क्योंकि वो हट्टा-कट्टा था और सामने से मार खाने वाला लड़का 17 से 18 साल का था और बेचारा लड़का वो कुछ नहीं बोलता और मार खा के भी वो चुपचाप रह जाता है। आप जानते हैं, जब मसीह भी क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो शांत था। चढ़ाने वाले उनको जैसे मन मर्जी उसको चढ़ा रहे थे। और हम जानते हैं, बाइबल में हमने पढ़ा है, जब मसीह को कोड़ों से मारा जा रहा था तो उनका शरीर जोता हुआ खेत के समान हो गया था। प्रियो, ये उनका शरीर हमारे लिए उन्होंने इतना कुर्बान किया कि अपने शरीर की उन्होंने कुछ परवाह ना की, वरन हमारे लिए अपने शरीर को जोता हुआ खेत के समान छोड़ दिया। अंतिम बूंद तक हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन की मुक्ति के लिए उन्होंने रक्त बहा दिया। तो शायद कहीं न कहीं ये बातें उस लड़के के दिल में पनप गया था और वो कुछ नहीं बोलता है। आँखों में भी आँसू आ रहे थे और आँसुओं के साथ मैं अपने ईश्वर से दुआ कर रही थी, प्रभु इनको तो कभी अनाथ मत छोड़ना। इनके जीवन में आपकी उपस्थिति को दे, ऐसी हिम्मत दे कि वो अपना जीवन यापन खुशी से कर सके। अब तो अनाथों का घर बसाने वाले हैं ना, तो इनका भी आप घर बसा दीजिए। आपने अपनी बाइबल में लिखा है, अब मैं याद करती हूँ कि घूरों में से उठाकर खड़ा करने वाला पिता है। तो मैं जीवित परमेश्वर को बड़े ही हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि वो बूढ़ी अम्मा भी दूर-दूर से उस मीटिंग को देख रही थी, सुन रही थी, और जब उनको गाँव से बाहर निकाला जा रहा था और उसको गाँव से बाहर निकाल देते हैं लोग, तब वो देखती है और जाती है उस लड़के के पास और वही टमाटर बारी के पास दोनों मुलाकात करते हैं, वहाँ बातें करते हैं और वही बूढ़ी अम्मा 4-5 दिन तक उनको खाना खिलाती है और चुपके से उनको बहुत दूर देश में भेज देती है और वो चला भी जाता है और अपने विश्वास योग्यता के साथ मसीह के प्रेम में बना रहता है। और वो इस कदर बना रहता है कि ये दुनिया की ताकत या हम कहें शैतान की कोई भी ताकत उनको हिला नहीं पाई। अब तो वो बहुत बड़ा हो गया, मसीह में बढ़ा हुआ एक विश्वासी हो गया और उधर ही अब भी रहता है और जब भी आता है बड़ी खुशियाँ उनके चेहरे पर दिखाई देती है। अब उन्होंने एक छोटा-सा परिवार बसा लिया,
पति-पत्नी और उनके बच्चे भी हैं और खुशहाली ज़िंदगी जी रहे हैं। और मसीह अपने लोगों को कभी अनाथ नहीं छोड़ता। उन्होंने बाइबल में भी लिखा है और मैंने उनको देखा अपनी आँखों से और उनकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। सरहदों से दूर जाकर भी जब भी वो लौट कर के आता है, उनके चेहरे पर वही खुशी, वही नूर झलकती है, जिसका हम देख कर के मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं धन्यवाद देती हूँ उन ईश्वर का, जिन्होंने उन्हें अब तक सँभाला है और मसीहियत के प्रेम में, मसीही रास्ते में आगे बढ़ने के लिए वो मदद कर रहा है। प्रियो, मेरी एक छोटी-सी गवाही थी, अगर आपके दिल को कभी छूती है, तो आप अपने प्यारा-सा कमेंट छोड़िएगा कि ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी। और फिर से और उस सभा में जितने भी लोग थे, जितना भी भीड़ इकट्ठी थी, उन सारी भीड़ों में से बस वही जवान उनको थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहा था। आज उनकी दशा मैं बता दूँ आप सभी को। वो उनके माता-पिता की मृत्यु बहुत पहले हो गई और उनके पिता का तो माइंड डिस्टर्ब हो गया और उनको बहुत अच्छे परिवार से थे ये लोग, पढ़े-लिखे परिवार थे, धन-दौलत वाला परिवार था और माइंड डिस्टर्ब हो गया। बहुत दिनों मैं उनको इधर-उधर घूमते हुए मैंने देखी और ऐसा करते-करते वो गुज़र गए। वो लड़की की शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चे हैं। अब बड़े बच्चे के ऊपर हम देखते हैं कई सालों से उनका माइंड डिस्टर्ब है, न चाहे परिवार में खुशी है, न चैन है। उन लोग बेचैनी होकर के जी रहे हैं। परमेश्वर हमें बड़ी बारीकी से देखता है। जब हमें कोई छूता है, तो परमेश्वर ने कहा है कि उनके आँखों की पुतली को कोई छूता है। तो वो करीब अब 50 से 55 साल के हो गए हैं और उनकी ज़िंदगी में भी तकलीफ़, मैं आते जाते हमेशा उनको देखती हूँ, अच्छा नहीं लगता। जब मैं देखती हूँ वो घटना मेरे दिल में याद आ जाती है और मैं बहुत पछताती हूँ उसको देख कर के। शायद वो दिन अगर उसको थप्पड़ ना मारे होते, उनको गाँव से ना निकाला होता, तो शायद इनकी ज़िंदगी आज ऐसी ना होती। मैं बहुत बार सोचती हूँ, सोचकर मैं बहुत मजबूर हो जाती हूँ, लेकिन कुछ मैं बोल भी नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं उनका रिस्पेक्ट आज भी करती हूँ। ये सच्ची घटना को देखने के लिए, पूरे समय देने के लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और थैंक यू कहती हूँ।